अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद में अपने तर्ज का एक अजूबा कहें या पहला फुट स्टेप कहें, जो कि कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख की तरफ से इफ्तिताह किया गया है। यहाँ तख्ती मेरे पीछे मौजूद है। इसे बेसिकली ई स्वैप ईवी बैटरी और स्वैपिंग एंड चार्जिंग सिस्टम का नाम दिया गया है, जिसमें बेसिकली आप अपनी बैटरी जो है, ये लाहौर में मौजूद है पहले से, लेकिन राइड नहीं मौजूद थी। अब राइड भी आ चुकी है, यानी कि अगर बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आपको जो, बल्कि अब सऊदी अरेबिया के अंदर भी, जो आपका सबसे मेन एरिया होता है, जिसे हम सिटी सेंटर या कुछ भी ऐसा नाम देते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी सहूलत मौजूद होती है। या तो आप बाइक्स या बाईसाइकिल जो है वो वहाँ स्वैप करके यूज़ करते हैं, ताकि उस एरिया के अंदर आप उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें, कम से कम जो है वो एमिशन जो है वो उसे कंट्रोल करके वहाँ हो। तो ये एक ईवी सिस्टम है जिसके अंदर बैटरीज़ हैं। यहाँ राइडर आएगा, अपना स्वैप करेगा। ओपन नहीं है, बिल्कुल ग्रीन है। अब ये हमें हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं जो कि पूरे इंचार्ज हैं, वो हमें गाइड करेंगे होता कैसे है, ये बारकोड कैसे स्कैन होगा और कैसे ये सब चलेगा। जबकि गैर मुल्की दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर पूरा अपना किरदार अदा किया, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद मौज़म। मौज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्या है ये थीम, क्या सिस्टम है और कैसे ये ऑपरेट होता है? जी, अभी हमारी जो ये ई-स्वैम की चार्जिंग कैबिनेट्स हैं, ये हमने ऑलरेडी लाहौर में जो है हम 50 कैबिनेट्स लगा चुके हैं 32 डिफरेंट लोकेशंस पर। बेसिकली जो मेन मोटिव है हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, ये स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ई बाइक्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि आपको बाइक भी खरीदनी पड़ती है और बैटरी भी खरीदनी पड़ती है, और उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम जो आता है कि बैटरी की अनअवेलेबिलिटी। फॉर सपोज अगर किसी ने 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना है तो उसकी बाइक जो है 50 किलोमीटर बाद जाके कहीं भी बंद हो सकती है, फिर आपको चार्ज करना होता है, और चार्जिंग में भी वो 3 to 4 आवर्स और 2 आवर्स देते हैं, जो कि एक नॉर्मल राइडर के लिए, कमर्शियल राइडर के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आप 50 किलोमीटर चला के 3 घंटे तक अपनी बैटरी चार्ज कर दे। तो इसमें हमारे जो ई-स्वैप के 2 चार्जिंग स्टेशन हैं, इसमें ये दोनों फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम अभी अपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, हम सब्सक्रिप्शन पे देते हैं, जिसमें उनको बैटरी, बाइक और ये स्वैपिंग का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम, और एक हमारा ऐप भी है जो कि सारे ई-स्वैप और ये राइडर्स को कनेक्ट करता है। वो सारे ऑपरेशंस ऐप के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए ईजी एक्सेसिबिलिटी हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस भी है कि राइडर्स ने 1 मिनट के अंदर जो है अपनी सारी बैटरी स्वैप कर ली, विद एस्पेक्ट इसके कि वो 3 से 4 घंटे बैटरी चार्ज कर रहा है। तो ये इसके 2 मेन फ़ायदे हैं, और ऑफकोर्स ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ये राइड सिस्टम है, ये क्या है? सॉरी, राइड सिस्टम क्या है? राइड सिस्टम, जो राइड आपकी बाइक अच्छा, है? राइड हीलिंग की सर ये है कि हमारे फॉर सपोज हम जो अभी टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो कमर्शियल राइडर्स हैं, जो कि एक दिन में बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं, जैसे कि 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप चलना होता है 8-10 घंटे के लिए। तो हमारे जैसे लाहौर में भी 50 स्टेशन लग गए हैं, तो वो कहीं भी जाके देखते हैं, अपने मोबाइल से लोकेट कर देंगे कैबिनेट्स कहाँ पर है, और वो देखते हैं अपने नियर बाई स्टेशन पर जाके वहाँ से वो बैटरी स्वैप कर लेते हैं। विद इन 1 मिनट दे आर फुली चार्ज विद नहीं, वो ठीक है। ये बाइक्स किस लिए यूज़ होंगे, इसका थोड़ा बता दें हमें। सर, ये बाइक्स हमारी अपनी ब्रांड है JBR, और ये सारी हमारी फैक्ट्री है लाहौर में जो हम जहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बाइक भी हमारी अपनी है, ब्रांड डिफरेंट है। ये हम बाइक जो बनाते हैं वो JBR के नाम से बनाते हैं, ये भी हमारा बैटरी। अच्छा, ये राइड भी की जा सकती है? बिल्कुल राइड भी की जा ये सकती है। कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? राइड आप क्या कहना चाहिए? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जी इसमें ऐसा है कि 2-3 कैटेगरीज की अलग अलग कैटेगरी होगी। इसमें कैटेगरी 1 मतलब कि जो आगे इन फ्यूचर हमारे जो प्रोजेक्ट्स आने हैं, लेट्स सपोज हमारे इधर क्लॉक टावर के पास मेन पार्किंग का इशू है, वहाँ पे गाड़ी इंटर नहीं होने देते। तो लेट्स सपोज कोई एक बंदा आता है, वो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करता है, वो QR कोड स्कैन करता है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा ऐप पे। वो QR कोड स्कैन करता है तो उसको एक गाड़ी जो बाइक वहाँ पे अनलॉक हो जाएगी ऑटो। तो वो अपने जाएगा 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे शॉपिंग करता है, वटेवर। दूसरा, जो आउट ऑफ द सिटी लोग आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो पब्लिक बस पे आते हैं तो उनके पास पेडिस्ट्रियल वो सारा दिन मतलब इस तरह घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं होती। उनके लिए बहुत मेन फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि ये फिर उनके लिए आसानी ये है कि 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर उन्होंने अपनी शॉपिंग करनी है या कोई चीज़ खरीदारी करनी है, तो वो करके वापस आके दोबारा QR कोड उसको एग्जिट करेंगे, तो देन फिर वो वहाँ पर जा सकते हैं। मुझे उनकी गाड़ी फिर अनलॉक हो जाएगी, इधर से वो बाइक छोड़ेंगे, वो स्कैन करेंगे और उसे होगा कि इनकी गाड़ी एग्जिट हो सकती है। वो ऐप पे बाय नेम उनके साथ चल रहा होगा, ट्रैकिंग चल रही होगी, हर एक बाइक में ट्रैकर साथ और हर एक में ट्रैकिंग साथ चल रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़रा एक बाइक दिखा दें, ये कैसे अनलॉक होती है, ताकि हम इसे प्रोसेस जान सकें, और फिर यहाँ गैर मुल्की दोस्त भी हैं, उनसे फिर हम जान भी सकें। ये एक बाइक है जो कि अब आ रहा है। बेसिकली ये डेमो है, ये ना कोई कहे हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये डेमो है बेसिकली। वहाँ से हम सिर्फ यहाँ तक लेके आए हैं। ये कैसे अनलॉक होना है, ये ज़रा गाइड कर दें। आपका नाम क्या जी? उसामा साहब, बताएं ये कैसे खोलना है और कैसे ये शाहकार इस्तेमाल करना है? ठीक है, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने बाइक जो है ना इस तरह खड़ी ऐसे खड़े कर देना जी, ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पर ये जो है ना इस तरह थोड़ा पुश करके
अच्छा, इसके लॉक है मेरे जो साइड पे लॉक लगा हुआ है। ये चाबी है, ऊपर से आपने वही चाबी खोलनी है और नीचे आपका लॉक जो अनलॉक हो गया। अनलॉक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये साथ ही बैटरी है। जी, ये साथ ही बैटरी है, तो आप यहाँ से प्लग लग आउट कर देंगे अपनी। अच्छा, यहाँ से इसे इस नॉब को पहले प्रेस करना है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर प्रेस करके आपने मैं उठाता हूँ थोड़ा। ये मैंने बैटरी, अच्छा ये हैवी बैटरी है। अच्छा, अब ये खोलना कैसे? ये एक बैटरी ये स्कैन कैसे करना है अब? ये अब मेरे साथ ये एप्लीकेशन कितने केजी की है? 20 केजी हाँ की। जी। अच्छी हैवी बैटरी है। तो फिर ये मेरे साथ एप्लीकेशन है। हाँ। थ्रू एप्लीकेशन आप स्कैन करेंगे और फिर यहाँ पर जहाँ पर आपकी खाली स्लॉट होगी तो पहले आप वो ओपन कर देंगे। कौन सी ओपन हो रही है अब? तो अब ये आपकी यहाँ ग्रीन हुई, ये ग्रीन हुई। अच्छा, ये हो यहाँ पर पहले आप अपनी खाली स्लॉट में अपनी बैटरी रख देंगे। ठीक है? ये माइक की तरह पकड़िएगा ताकि मैं लोगों को करके दिखा दूँ। अच्छा, तार पहले निकाल। ये आप अच्छा, ये अब बैटरी जी आप इसे आपने पुश कर दी है जी और इसको यहाँ आपने पर आप- यहाँ लगानी है। जी जी प्लग इन कर दें। जी, जिस तरह ये आपको शो हो रहा है कि इंडिकेटर ये आपको ये बंद हो गई। हाँ जी ये ठीक बंद हो गया। तो ये आपको यहाँ से चार्ज वाली बैटरी मिल अच्छा, जाएगी। ठीक हो गया। अब इसे इसकी वायर बैटरी स्वैप करके और बाइक में रख देंगे। ऐसे आपने बैटरी जी ले जी। ये बाइक ज़रा करके भी दिखा दिया हमने। जो इसकी वायर अब ये इस तरफ तो नहीं थी, ये बाइक है। हमने गलत साइड। अच्छा, कोई मसला नहीं, चल जाएगी। नहीं, मैं वो इशू आएगा। बैटरी हमने ताकि जिस तरह बनी है वैसे रख देते हैं ना। और ये से पुश करके हाँ जी। बैटरी यहाँ, इस तरह प्लग इन करके हाँ। और ये आपकी ऑन है। ये ऑन हो गई। जी ऑन है। ठीक हो गया। बैटरी ये प्रोसेस है। हाँ जी, और यहाँ से बस आप ये कितनी देर एक बैटरी का निकाल जाती है ऑलमोस्ट? ये एक चार्ज पे ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर आपके लिए 60-70 किलोमीटर। और फिर इसके भी क्या फ्यूचर में प्लान्स हैं मौजूद साहब? कैसे कितना आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं? शहर कितने पॉइंट्स हों? डेफिनेटली ये एक शख्स दूसरी तरफ गया तो अब ये बैटरी मेरी होगी। जी, अभी आपकी हो गई है। फॉर सपोज आपने, क्योंकि आपने ना, अगर ज़ाहिर है हमारी डिफरेंट बैटरीज होंगी, कुछ नई बैटरीज होंगी, पुरानी बैटरीज होंगी, लेकिन राइडर्स के लिए कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, क्योंकि सारा एसेट जो है वो ई-स्वैप का मैं फॉर एग्जांपल एक अगला सवाल कर लेता हूँ। यहाँ कोई अपनी ख़राब और कम इस्तेमाल वाली यानी कि अच्छी कैपेसिटी की बैटरी ना हो, वो रख के चार्जिंग पे लगा दे, आपकी अच्छी ले जाए, फिर क्या होगा? नहीं, अभी हम जो है हमारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ हमारी अपनी बाइक्स, अपनी बैटरीज के लिए लेगा। अगर फॉर सपोज आपने हमारे इकोसिस्टम में आना है तो इट मींस यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम आवर ई-स्वैप। Okay. सो अभी कोई हम दूसरी कंपनीज की जैसे बाइक्स हैं ईवी की या ओला या दूसरी जो भी ब्रांड्स हैं उनकी हम बैटरीज को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। हमारी अपनी जो बैटरीज हैं वो आएंगे, जो भी डिप्लीटेड बैटरी है वो अंदर रख देंगे और जो चार्ज वाली बैटरी है वो अपने फॉर bike में। इंस्टेंस कोई आपकी बैटरी जिसकी सेल्स कमज़ोर हों, जिसकी ज़रा क्वालिटी लो हो जाए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ हम आवाम है ना, तो हम अपने आप को जानते हैं, जी। असी जुगाड़ बथेरे ला ली दे, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये आपके पास भी कोई सिस्टम है कि अगर आपको मालूम हो जाए तो आप उसी सॉफ्टवेयर के तहत जिसने वो बैटरी वहाँ रखी है उसको आप डग आउट कर सकें? बिल्कुल, हम जो है सर हमारी एक ऑपरेशनल टीम बनी हुई है जो कि 24 आवर उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं बैटरीज़ को, कि किसकी बैटरी की क्योंकि सारा हमने ट्रैक करना है बैटरी स्वैपिंग कैबिनेट्स की क्या ऑपरेशन कंडीशंस हैं, कि वो ज़्यादा ओवर हीटेड तो नहीं हो रही, कोई मेल फंक्शन तो नहीं है, या फिर बैटरी में कोई मेल फंक्शन तो नहीं है। अगर जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ मेल फंक्शन है तो मैं उस ऑपरेशन टीम से निकाल के तो हम उसे रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे देते हैं। अच्छा, आप इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, ये कंपनी आपकी है, लोगों के अंदर एक बड़ा खौफ है, ये गर्मी बहुत है, पटाखे मार जाएंगी, ये भी मार जाएंगी और ये भी मार जाएंगी, और जब या दूसरा सवाल ये है बारिश आती है तो फिर पानी भी आता है, जब पानी आता है तो ये बंद हो जाती हैं। सर पहला क्वेश्चन के आपके जवाब के सर, जब ये अगर पटाखे ये हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट और एफिशिएंट बैटरी कंसिडर की जाती है। ये डायरेक्टली बर्न आउट या ब्लास्ट नहीं होती, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो पानी ये वाटर प्रूफ है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो IP65 की हुई है, तो वो यानी कि उस पर पानी लगे या कुछ भी हो तो वो सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल सही है, आप पे यकीन किया जा सकता है। बिल्कुल। चलें, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया फैसलाबाद में ये आपके साथ कौन है बेसिकली? मिस्टर यूजीन, जनरल मैनेजर ऑफ द ई-स्वैप। ठीक हो गया, ये ई-स्वैप के जनरल मैनेजर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस पूरे सिस्टम को लेके रूहें रवां चल रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू?
I'm fine. So what's basically Chinese translation. what's your basic theme in behind of this EV swapping that you are introducing in Pakistan? More than station 50, he's saying more than 50 points in Lahore and now in Faisalabad. 所以我们的目标是什么？将来的计划是什么？我们的目标是扎根 Faisalabad。我们不仅给咱们现在的所有的骑手提供很好的服务，同时呢，我们未来还会在当地会有很多的维修团队和运维团队，也能给我们当地创造更多的就业。 सर ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे जो इनिशियल प्लान है वो ये कि और भी ज़्यादा कैबिनेट्स हमने इंस्टॉल करनी है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारा प्लान है कि एटलीस्ट 50 स्टेशन हम लगाएं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दूसरी चीज़ हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ पे बाइक्स और कैबिनेट्स लगा दें। यहाँ पर हमने क्योंकि ज़ाहिर है क्योंकि हम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो भी एक तरह से बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऑपरेशन टीम चाहिए, मेंटेनेंस टीम चाहिए और सारी डिपार्टमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट इशूज़ हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। सामा साहब ये बता दें पैसे कितने के लेते हैं आप? ये ना हो ना मतलब चार्जिंग करने के हमें इतने पैसे पड़ जाए उतना पेट्रोल सस्ता पड़ जाए। ये अभी डिसाइड करेंगे इस जगह के लिए। लाहौर के लिए चल रहा है ना आपका? लाहौर के लिए हमारा चल रहा है, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि इसको हम इस तरह बनाएं कि जो पेट्रोल बाइक्स हैं कंपैरेटिवली उससे लेकिन डेफिनेटली अर्निंग इज़ अ बिहाइंड पर्पस। आपका ये होगा कि आपको भी इतनी अर्निंग आए कि आपका स्टाफ ये सब कुछ मेंटेन रहे। बिल्कुल। अभी इसकी प्राइस जो है फैसलाबाद के लिए अभी डिसाइड नहीं है। जैसे ही हम प्रॉपर ऑपरेशनल लाहौर के लिए क्या चल रहा है? लाहौर के लिए अभी हमारा 18,000 चल रहा है पर मंथ, जिसमें आप 3,500 किलोमीटर्स जो है कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये बाइक है जी और मैंने आपको दिखा दिया इस ईवी बाइक को। आप ये इनकी बैटरीज अभी सिर्फ चल रही हैं और इन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो शुरू कर दिया है। इसके बाद फैसलाबाद में आ चुका है। मोर देन 50 जो हैं वो कैबिनेट्स जो हैं वो लाहौर के अंदर हैं। अब यहाँ कुछ कैबिनेट्स जो हैं वेज़ा किए गए हैं। मकसद इनका ये है कि चीज़ों को ईज़ किया जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली किया जाए। या बाइक्स वाले इनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल वर्क करता हूँ। नाम क्या आपका? हाफिज़ वासिक भाई, आपको तो इलेक्ट्रिक के हैं तो आपको इनकी थोड़ी समझ बूझ होगी। तो ले क्यों नहीं ईवी तुसी? ले लेंगे जो बजट बनेगा। अच्छा वो कह रहे हैं ये देखिए ये जो बाइक्स है ना ये आप झूठे लैके देख लो, पसंद आई फिर तुम ईवी ले सकते हो। देखें आपको उन्होंने बाइक्स दिए हैं खड़े करके, आप इन्हें ज़रा घूम भी फिर सकते हैं। चलें आज का सवाल कर लेते हैं। ये कैसा एक मंसूबा आपके ख्याल में है कि आप यहाँ आएँगे अपनी बैटरी निकाल के अंदर रखेंगे, वहाँ से दूसरी ले जाएंगे चार्ज, और उससे ये कह रहे हैं कि जो डिलीवरी वाले हैं ज़्यादा इस्तेमाल करें उनको आसानी होगी? देखें ये मेरा ख्याल से चाइनीज़ स्टैंडर्ड है, जहाँ पे चाइना के अंदर भी जो हमने देखी हैं वीडियोस देखी हैं वहाँ पर भी इसी तरह है कि बैटरी को जो है डिस्पैच करके बाइक में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये हमारे पाकिस्तान में आता है तो बहुत अच्छा है बाइक वालों के लिए। अभी सामने है ना लाहौर में 50 से ज़्यादा यहाँ भी आ जाएंगे, कह रहे हैं मेरा मंसूबा है। अल्लाह करे आ जाए फैसलाबाद। तुसी ग्राई कराओगे तो आएंगे ना? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ग्राई देखें अगर अच्छी चीज़ मिलेगी तो ग्राई ज़रूर होगी। ये ना हो जाहिर सी बात है हम एक चीज़ लें साल बाद वो ख़राब हो जाए, उसका फ़ायदा तो होने ना हुआ। ठीक है, इस वजह से अगर अब एक चीज़ आई है उसको यूज़ होगी, 1 साल तक तकरीबन यूज़ होगी, उसके बाद लोगों को पता लगेगा यार ये चीज़ अच्छी है, फिर बंदे। लेकिन अच्छा आइडिया ये, अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। नाम बता दें पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं फैसलाबाद का ही रहायशी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना रिफ्लेक्ट बता रही है कि हमारा पंजाब आगे की तरफ जा रहा है। ये जो सीएम पंजाब का बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं ना रोड पे रहता हूँ अक्सर, तो ये रोड पे रहते हैं? रोड पे सड़क पे यानी काम पे। अच्छा मैं सड़क पे आमतौर अफसर मैं सड़क पे शायद रहते हैं तो वो अक्सर देखते हैं कि वो लड़कियाँ जाती होती हैं, लेडीज़ जाती हैं, उनको स्कूटरी पे बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना स्कूटी पे फैसलाबाद ही ना बनो ना स्कूटी रहने दो। मुसीबत का सामना करना पैंदा तो ये ज़रा बहुत ज़्यादा आसानी हो गया, अच्छा फैसला हो गया वा। तुसी ले लिया ई बाइक? हाँ जी, ये साढ़े ई बाइक मौजूद है। पक्की गल? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂੰਗੇ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਲੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੰਪਨੀ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डीडी एनवायरनमेंट मौजूद हैं। उस्मान साहब इनसे बात का आगाज़ देते हैं। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं कि आपके डीजी आपके नज़दीक ज़्यादा आ गए हैं, उससे ये फैसलाबाद में एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम हो रहा है, ये कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और इससे आप क्या समझते हैं क्या एक नया आउटकम और क्या एक ब्रेक थ्रू होगा जो कि आवाम के लिए भी ईवी बाइक्स की प्रमोशन के हवाले, क्योंकि फैसलाबाद में चार्जिंग स्टेशन नाम की वो चीज़ फैसलाबाद में ना गाड़ियों की है, गाड़ियों के है तो किसी एक पंप पे मौजूद है किनार रोड पे, वरना कहीं भी ये सहूलत मौजूद ही नहीं है।
बिल्कुल जी, ये देखें जैसे हमारी सीएम साहब हैं, उनका बड़ा क्लियर विजन है और हमारी सीनियर मिनिस्टर मैडम मरीम औरंगजेब का इन्वायरमेंट का बड़ा फोकस है। इसी को हमारे जो से एक्स डायरेक्टर जनरल साहब हैं और हमारे मौजूदा कमिश्नर साहब, उनका इन्वायरमेंट भी आपको पता है कि कितना एक एम्फसाइज है। उसी को लेके उन्होंने ये चले एक आइडिया लिया कि क्योंकि ये ईवी का दौर है और ये FAO की स्टडी हमें बताती है कि 60% जो उसका कंट्रीब्यूशन टू स्मॉग है वो हमारी व्हीकल्स एमिशंस का है। तो ये बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन है जी। फैसलाबाद पहला सिटी बना जहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन बना, जिसमें स्वैपिंग ऑफ बैटरीज के भी साथ हमने स्टेशन यहाँ पे देखा। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म हमें फैसलाबाद के लिए, हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारी स्मोक मिटिगेशन मेजर्स के लिए ये एक बड़ा एक क्रिटिकल स्टेप है जो कि आज लिया गया है। आपको लगता है फैसलाबाद के आवाम को भी कायल लिए होंगे, जैसे मैंने कमिश्नर साहब से पूछा कि एक बहुत अच्छा स्टेप बैक ये होगा कि लोग इस बाइक को चेक कर सकेंगे चला के कि ईवी कैसा होता है, क्यों बहुत सारों को ये ईवी चलता नहीं है, उसकी चार्जिंग कम होती जो भी है, एक तासुर वो ज़ाहिर करने के फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल जी, ये बड़ा एक नेक्स्ट जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कहते हैं, ये सेकंड जनरेशन स्टेप है जिसमें आपको पता है ईवी बाइक्स की एक माइलेज भी इंक्रीज़ हो रही है टाइम टू टाइम और फ्यूल की प्राइसेस भी एस्केलेट कर रही हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे राइडर्स की कॉस्ट ऑफ राइडिंग को कम करेगा बल्कि उनको एक स्मूथ राइड्स की तरफ लेके जाएगा और डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही। बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब मौजूद थे हमारे साथ एडिशनल डिप्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से डॉक्टर जफर साहब मौजूद हैं, इनसे बात है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि एनवायरनमेंट पे आपका काम, आप बड़ी काविश कर रहे हैं, लेकिन ये काविश कैसी है जो कि फैसलाबाद में एक नई है, पंजाब में अपनी तर्ज की एक नई इंट्रोडक्शन है? ऐसे है कि जो व्हीकल पोल्यूशन है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है स्मोक फॉर्मेशन, क्योंकि व्हीकल को कंट्रोल करने का, धुएँ को कंट्रोल करने का इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम एक अल्टरनेट लें। और ये इलेक्ट्रिक बाइक का आना उसका अल्टरनेट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और पाकिस्तान में सबसे पहले आज पंजाब में इसका इफ्तिताह हो गया है माशाल्लाह। हमारे साहब डी इमरान अहमद शेख साहब ने इसका इफ्तिताह किया है और वो एक बतौर इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पे आप काम कर रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ताकि ये जो हमारे अर्बन एरिया का व्हीकुलर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि इससे ईवी बाइक्स की ऑलरेडी लोग बहुत आगे हैं, ख़वातीन बहुत आगे, कितना मज़ीद इस एनवायरनमेंट को फ़रोग मिलेगा? जैसे अब ये इनिशिएटिव हो गया तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा आ जाएंगी और पेट्रोल बाइक रिप्लेस होती जाएंगी, हमारा व्हीकुलर पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस होती जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें सबको इसकी तरफ आना पड़ेगा। हम सारे पोल्यूटर भी हैं, हमारे पास बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, तो हम सारे पोल्यूटर हैं, हम सबको क्लीनर भी बनना पड़ेगा। सबको ये ई बाइक्स के ऊपर आना पड़ेगा, तो इस तरह हम क्लीनर बन जाएंगे और हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो माहौल में पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही है। एक शहरी होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते हमारा ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस माशरे के अंदर एक मुस्बत यानी कि पॉजिटिव फुट स्टेप्स छोड़ के ना कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए गर्दलूद हवाएं छोड़ के जाएँ जो कि गंदी और माहौल दुश्मन हो। माहौल दोस्ती के लिए इस माशरे को साफ़ करने के लिए हर एक का किरदार बहुत ज़्यादा दीदी है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फैसलाबाद में पंजाब में ये पहला ऐसा सिस्टम है जिसके तहत आप यहाँ से ना सिर्फ बैटरी प्लेसमेंट कर सकते हैं बल्कि बाइक को भी इस्तेमाल के लेके जा सकते हैं। आलमी दुनिया के अंदर साइकिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक बाइक्स की ईवी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमिश्नर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं ये तर्ज, ये सोच कैसे आई और ये कितने रेडियस के अंदर बाइक को लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे कितना इम्पैक्टफुल होगा फैसलाबाद के एनवायरनमेंट में? देखिए, अगर हम पुअर एयर क्वालिटी की बात करते हैं, स्मॉग की बात करते हैं, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज है वो मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं है। चूँकि मोटरसाइकिल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, एक बरगद के अंदर हज़ारों मोटरसाइकिल, सैकड़ों मोटरसाइकिल जो है वो सड़कों के ऊपर होते हैं अगर हम पूरे डिवीज़न की बात करें। तो प्रॉब्लम ये था कि लोग ई बाइक्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे थे, जैसे पूरी दुनिया में अब ई बाइक्स आ गई हैं। हमारे यहाँ पे ई बाइक की तरफ शिफ्टिंग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाइकर के जहन में एक टेंशन रहती थी कि अगर मेरे रास्ते में बैटरी डेड होगी तो मैं क्या करूँगा, चार्जिंग कैसे करूँगा। हमने आज फैसलाबाद से एक ऐसे अच्छे खूबसूरत जो कि दुनिया के अंदर टेस्टेड निज़ाम है वो स्टार्ट किया है।
जिसके नतीजे में अब कोई भी बाइकर जिसकी जो बैटरी है वो डेड होने के करीब है, वो अपने नियर बाई ई स्वैप स्टेशन के ऊपर आएगा, अपनी जो डिस्चार्ज बैटरी है वो जमा कराएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी जो चार्ज बैटरी है वो अपनी बाइक में रखेगा और अपने मंजिल की तरफ चल पड़ेगा। इसके अंदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अब ई बाइक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनको भी फैसिलिटेट होंगे इससे। इसके अलावा जो हमारे ये जो डिलीवरी सर्विस है, डिलीवरी राइडर्स हैं, वो लोग भी सारे फैसिलिटेट होंगे। और जनरल पब्लिक के जहन में भी जो ये कन्फ्यूजन है, जो बेचारे लेना चाहते हैं ई बाइक बट लेते नहीं है, पेट्रोल बाइक की तरफ जाते हैं, वो भी जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ ई बाइक से शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो राइड सिस्टम इसके अंदर है, मेरे ख्याल में अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पेट्रोल बाइक से ई पे शिफ्ट होना है तो वो उसके लिए भी आपने एक सहूलत दे दी कि झूठे झूठे ला के तो चेक कर लो कितनी अच्छी चलती, बाद में आप खरीद भी सकते हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। ये क्योंकि अभी तक जितनी भी जो हमारी जो सर्विस है, होम डिलीवरी सर्विस है या रेंट अ बाइक की सर्विस है, वो सारी की सारी पेट्रोल बाइक्स पे चलती थी। हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए बेहतर ये है कि जो अगर रेंट अ बाइक की भी सर्विस है उसे भी इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट किया जाए। तो आज इस सर्विस का भी आगाज़ हो रहा है और लोग इसको यूज़ भी करेंगे, रेंट पे देखेंगे, अपनी जब उनकी तसल्ली हो जाएगी, उनके जहन में जो खदशात हैं वो दूर हो जाएंगे, तो वो ये इसकी खरीदने की। ये फैसलाबाद को इसलिए करिश्मा मिला है क्योंकि साबिक डीजी एनवायरनमेंट जो है फैसलाबाद में कमिश्नर तैनात हो गए हैं। मज़ीद कौन से मनसूबे ऐसे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी या इस शहर में डेफिनेटली फैक्ट्रीज़ का एक अंबार है, बल्कि ये शहर जाना ही फैक्ट्री से जाता है, तो इसलिए ज़्यादा आपकी तरजीह ये है कि इसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। जी बिल्कुल। इसके अंदर देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो जो पहली हमने पब्लिक के साथ एंगेजमेंट की, उसके अंदर जो मेन डिस्कशन थी वो ये थी कि जो शहर के कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको डीकंजेस्ट किस तरह किया जा सकता है। जितनी प्रपोजल्स आई हैं उन प्रपोजल्स के ऊपर आज से काम शुरू हो चुका हुआ है। सो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये शहर को हम ना सिर्फ ये कंजेशन पॉइंट्स ख़त्म करेंगे बल्कि इसके साथ साथ जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली करेंगे, जितनी ब्रिक किल्स चल रही हैं उनको भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली करेंगे, और पूरे सेक्टर को और पूरी कम्युनिटी मिलकर जब इसमें हिस्सा लेगी तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमारा शहर दुनिया के साफ तरीन शहरों में पहचाना है। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान शेख साहब मौजूद है, कमिश्नर फैसलाबाद। ये ई बाइक्स हैं, मैं आपको इस तरफ ज़रा आके दिखा भी दूँगा, और ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उसके साथ जबकि बाइक्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। वकास बेग साहब मौजूद हैं यहाँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे भी कुछ गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वकास, ये बताइएगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली साबिक डीजी पंजाब जो हैं एनवायरनमेंट आए, मैंने कहा मुझे लग ये रहा है कि आप फैसलाबाद को ये वो कहते हैं कुब्बे में वजी लाते कुब्बे तक कुब्बे निकल गया। हमारे शहर में बहुत सारी चीज़ें टेस्टमोनियल के तौर पे हो रही थी, लेकिन साबिक डीजी पंजाब एनवायरनमेंट के आने से चीज़ें एनवायरनमेंट पे बड़ा फोकस हो रहा है, फैक्ट्रीज़ के ऊपर, ई बाइक्स के ऊपर। ये एक ऐसा तज़ा जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है, क्या समझते कैसी काविश है? देखिए, काविश बहुत अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि फैसलाबाद समेत अब ज़रूरत है, जैसे जैसे शहर जो हैं, जैसे जैसे आबादी इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, ज़रूरत इस बात की है कि ये चीज़ें जगह जगह हों। फैसलाबाद में ये पहला ई स्वैप सिस्टम है। अच्छा, ई स्वैप सिस्टम के साथ साथ जो गेट अ राइड के हवाले से इन्होंने कहा कि बाइक जो है वो अरेंज कर दी गई हैं कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो फी घंटा के कुछ नॉर्मल से चार्जेस में ले सकता है। ख़ास तौर पे ये सहूलत होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने आने वाले दिनों में या ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद 8 बाज़ारों का विज़िट करना है जहाँ आम गाड़ी के दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वहाँ शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ या बच्चों के साथ जो पैदल नहीं चल सकते, जिस तरह पहले बैटरी या आप इलेक्ट्रो पर बैठ के आए, यहाँ उतरे कोतवाली चौक में आगे बाइक लें, फिरें, खड़ा करें, वापस चले और वापस चले जाएँ। अच्छा, इसके लिए मेरी डिटेल बात हुई थी इस हवाले से। इनका ये कहना है कि घंटा घर के एतराफ़ भी कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे जाएंगे कि अगर एक्सेसिबिलिटी हो वो यहाँ पर बाइक जो है वो वापस नहीं करता या उसको किसी दूसरे बाज़ार से मूव करना है तो 8 बाज़ारों के दायरे के अंदर वो अपनी बाइक वापस ड्रॉप करेगा, अपना जो उसने गारंटी जमा करवाई है ख़ासतौर पर ID कार्ड उस पर क्लियर करेगा और फिर जाए। ठीक हो गया जी। वकास बेग साहब मौजूद है, वो बता रहे थे ये बाइक है, ये आपको दिखा दूँ, जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है और इसको जो है राइड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ इसकी बैटरी मौजूद है जो कि यहाँ लॉक खोलेंगे, आप बैटरी निकालेंगे और वहाँ से बैटरी भी चार्ज, ये स्वैप सिस्टम जो कि अब नए लेटेस्ट EV बाइक्स आ रहे हैं उन सब का यही प्रोसेस है कि यहाँ उनको ई स्वैपिंग के ज़रिए जो है वो ओबलाइज किया जाए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, क्या करते हो?
मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। क्या काम का? काम मैं भी करता हूँ ना। गोस्तान ट्रैवल। अच्छा, आप एक ट्रैवल कंपनी के साथ हैं। बिल्कुल। ये एक मनसूबा गवर्नमेंट ने लगाया है कि थोड़े को पहले ईवी बाइक नहीं है, कदों की लेनी है? लेनी है रात इंशाल्लाह फायदामंद है। मिले तो लवांगे सस्ती। अच्छा ठीक है, वो कह रहे ईवी बाइक लो हाँ तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ बैटरी चार्जिंग मुक गई ना, बैटरी रख जाओ, नवी लै जाओ ला के, तो वो जिन्ने पैसे बनते दो, सिर्फ चार्जिंग फ्री, वो चार्जिंग होएगी, बैटरी रखो तो बैटरी ने रिप्लेस कर दो। चंगा आइडिया सही है, होना चाहिए। लेकिन तू तो पेट्रोल ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ। चलो जो सियाह ले लेंगे पेट्रोल तो जान छोड़ दी। ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਧੂਆਂ ਵਾ। करो चुप करके भी निकल सकते हैं। कह रहा घरों चुप करके भी निकल सकते हैं। ये डेफिनेटली एक फैसलाबादी ह्यूमरस वे के अंदर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जिसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जो दूसरा काम है जो कि ये बाइक राइड पे कह रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं बारहा कह रहा हूँ कि आलमी दुनिया के अंदर जो सिटी सेंटर्स हैं, मरकज़ी पॉइंट हैं, वहाँ एक पॉइंट होता है जहाँ लोग खड़े करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के नुमाइंदे ने बताया कि इसका फ्यूचर प्लान ये है कि 8 बाज़ार जो घंटाघर के इतराफ़ हैं, उधर ये सिस्टम जो है मुतारिफ़ करवाया जाएगा। उसका मकसद ये होगा कि जो लोग गाड़ी पे आते हैं, जब अपनी बाइक पे आते हैं, वो इसे पार्किंग में लगाएंगे। जब पार्किंग में लगाएंगे तो साथ ही गाड़ी स्वाइप होगी कि इनकी पार्किंग में लग गई है, तो वहाँ से ये बाइक लेके अपना काम काज करके वहाँ फिर खड़ी करके जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है और इसे बड़ा पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है। अगर इसे वैसे पॉजिटिवली और मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा ना सिर्फ शहरियों को होगा, बल्कि मौशी तौर पर इस कंपनी के साथ साथ एक ईवी माहौल जो है वो फ़रोग पाएगा। तो ये इस वक्त हम फैसलाबाद में कोतवाली चौक में मौजूद हैं और ये मेन मरकज़ी पॉइंट है जहाँ से पूरे 8 बाज़ार कनेक्टिविटी भी है अमीनपुर बाज़ार से दाखिल होते हुए। तो उसके बिल्कुल बाहर ये अभी पहला ई स्वैप पावरिंग इलेक्ट्रिक स्मार्ट बैटरी सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया गया है और इसे ट्रायल बेस पे नहीं बल्कि अमली तौर पे चलाया जा रहा है ताकि इसे फिर फ्यूचर में लेटर और आगे मज़ीद पंपों पे लेके जाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहसिन रज़ा। हेलमेट कितने? हेलमेट और पुलिस वाले चलान कर देना नहीं करते जान दे। गवर्नमेंट ने लाया है इलैक्ट्रिक बाइक ले आओ तो बैटरी रखो तो दूजी बैटरी लै जाओ चार्ज। चंगा काम। मोटरसाइकिल तू दूजा ले फिर बैटरी का सही मोटरसाइकिल होंगे तो हुण करना कदों? देखो ना वो कहते आओ इतने बाइक खड़ा करो, इतने झूटे झूटे लैके देख लो, चंगा वा तो लै लो। पहले चेक तो कर लै, चला के शायद पसंद ही आ जाए। तो वैसे मनसूबा अच्छा है कि मतलब जिदा हुण तुहानूं पेट्रोल पंप ते पेट्रोल लभ गया, इदां वो कहते बैटरी चार्ज करो तो बैटरी चार्ज करके लै जाओ। अच्छा काम चलें, शहरी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अच्छा मनसूबा है। अब ऐसा भी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। वैसा फैसलाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कमिश्नर फैसलाबाद ने एक बड़ा यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ई स्वैप सिस्टम का। पूरी दुनिया में ये चीज़ चलती है और आप लोगों का आगे प्लान है कि इसे मज़ीद 8 बाज़ारों के अंदर राइड की सहूलत भी देना। क्या समझते हैं इससे बदलाव क्या आने वाला है माशरे में? ईवी की एक जो तमीज़ है, जो उसका इस्तेमाल है ख़वातीन के अंदर तो बहुत है, क्या हम मर्द हज़रात में भी इसे फ़रोग दे पाएंगे? क्योंकि उनको चाहिए होता ज़रा बड़ा हेल्दी और यूनिक सा बाइक जिसके ज़रा अच्छा माहौल हो। क्या समझते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, कमिश्नर फैसलाबाद डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी तैनात थे और उन्होंने पंजाब भर में माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए जो इकदाम किए वो किसी से ढके चुके और वो फैसलाबाद में कमिश्नर तैनात हुए हैं। उन्होंने 15 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करवाया और ई बाइक जो है वो वक्त की ज़रूरत भी है। जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल का क्राइसिस है और हमें अल्टीमेटली जो है ई सिस्टम पे आना पड़ेगा। और फैसलाबाद में मैं भी देखता हूँ कि काफ़ी नौजवान और फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो ई बाइक यूज़ कर रही हैं और ये शहर के हब में जो है ये पेट्रोल पंप जो पब्लिक पेट्रोल पंप है, सरकारी पेट्रोल पंप है, यहाँ ये ई स्वैप सिस्टम यकीनन कामयाब होगा क्योंकि राउंड अबाउट 8 बाज़ार है। और इसी तरह का प्रोजेक्ट जो है कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के तमाम पेट्रोल पंप और अवामी मकामात पर इनको नस्ब करवाएगा, जिससे यकीनन आने वाले दिनों में कुछ माह में फैसलाबाद जो है माहौल वो तरोताज़ा जो है शहरियों को माहौल नज़र आएगा।
बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, आपका बड़ी अच्छी बात ही ये होना भी चाहिए, इसे प्रमोट किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कार्बन एमिशन है वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है, जिसे मिनिमाइज़ करने के लिए हमें मुस्बत और ठोस इकदाम करना होंगे, जो कि ये है कि एमिशन कंट्रोल जो है उसको फ़रोग दिया जाए। बाकायदा दुनिया भर के बड़े ममालिक के अंदर ये होता है कि जो आपका सेंट्रल हब होता है, जैसे हमारे 8 बाज़ार हैं, वहाँ जब आप एंटर होंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप पेट्रोल या डीजल व्हीकल के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप ईवी के ऊपर हैं तो आपको फ्री होता है। तो ये एक बेसिकली पूरी दुनिया में एक तमीज़ पैदा की गई ताकि हम एक मुस्बत माहौल को फ़रोग दे सकें। यहाँ गवर्नमेंट ने अभी टैक्स तो नहीं लगाया, और अल्लाह करे लगाए भी ना, मैं वो मुंह में नहीं डाल रहा किसी के बाद, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ें बदलाव क्या ज़रूरत है कि जहाँ हम नॉन व्हीकल जोन बना रहे हैं तो वहाँ कुछ ऐसी तर्ज की सहूलत दी जाए जहाँ एटलीस्ट हम सफ़र कर सकें। क्या कहेंगे आप के कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं राहत एडमिनिस्ट्रेटर अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद, तो ये सारा प्रोजेक्ट हमने फैसलाबाद में पहली बार लॉन्च किया है। तो यहाँ पे लोगों के बहुत कंसेप्ट ज़रा क्लियर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो नई बैटरी थी तो ये पुरानी बैटरी आ गई है, या ये पुरानी थी हमारी नहीं है, इस तरह को वो कंसेप्ट मतलब उनके जहन में आ सकते हैं। तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बताता हूँ आपको कि आप एक दफ़ा कॉन्टैक्ट कर लिया, ऐप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट हो गए, आपका नई पुरानी से लिंक ख़त्म हो गया। कंपनी ने आपको 3 साल तक 100% एफिशिएंसी वाली बैटरी, चार्ज बैटरी ही देनी है। चाहे आप दिन में 3 बार आएँ, 1 बार आएँ, तो आपको चार्ज बैटरी ही 100% चार्ज बैटरी ही मिलेगी। तो लेट्स सपोज अगर 6 माह किसी बंदे की बैटरी ख़राब हो भी जाती है तो उसको कंपनी ने रिप्लेस करना है, क्योंकि कंपनी जो कैबन है वो उसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे। अगर उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है तो ऑटो ही उसको रिप्लेस कर दी जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसकी जगह नई बैटरी वहाँ पे इंस्टॉल कर दी जाएगी और कस्टमर को वही बैटरी दीजिए। बिल्कुल सही है जी। अगर आपकी बैटरी है 3 साल के बाकायदा आपको ये भी सहूलत दी जाएगी कि आपकी बैटरी एक्चुअली कितनी है 3 साल तक। ये ज़िम्मेदार है कंपनी कि आपको 100% हेल्थ वाली, अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी फिजिबिलिटी वाली जो है वो बैटरी मुयसर करेगी। मैं दुआ को हूँ कि ये सिस्टम या हमारा ईवी सिस्टम जो है वो फ़रोग पाए, या माहौल दोस्त सिस्टम फ़रोग पाए, ताकि एमिशन और आने वाली नस्लों को हम एक साफ़ माहौल दे सकें। प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।